अंबाला कैंट नगर परिषद ने जारी किया नया फरमान। ड्रेस कोड को लेकर नगर परिषद ने नए आदेश जारी किए हैं। जींस पहनकर दफ्तर नहीं आएंगे कर्मचारी। नगर परिषद में कर्मचारियों का अब जींस पहनना वर्जित है। नए आदेश के बाद कर्मचारियों में हलचल देखी जा रही है। तो आए दिन नगर परिषद अंबाला किसी न किसी कारनामे की वजह से अक्सर सुर्खियों में छाए रहता है और इस बार नगर परिषद अपने एक अलग ही अंदाज में जारी किए गए फरमान को लेकर चर्चा में है। इस बार भी नगर परिषद ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिस कारण एक बार फिर नगर परिषद चर्चा का विषय बन गया। नगर परिषद ने ड्रेस कोड जारी कर दिया जिसके अनुसार अब कोई भी कर्मचारी जींस पहनकर नगर परिषद में नहीं आएगा। नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश ने बताया कि नगर परिषद के इस नए फरमान के अनुसार कोई भी कर्मचारी नगर परिषद में जींस पहनकर नहीं आ पाएगा। साफ शब्दों में कहें तो नगर परिषद में जींस पहनकर आना अब वर्जित है। अब निगम के काम करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस में ही नगर परिषद में नजर आएंगे और इस फरमान का असर थोड़ा लेकिन दिखने जरूर लगा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां जींस पहनकर अब दफ्तर नहीं आ पाएंगे कर्मचारी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि देखिए अक्सर हमने देखा है कि कई बार ऐसे आदेश सामने आए हैं जिनको लेकर चर्चाएं भी शुरू हुई हैं। अब अंबाला कैंट नगर परिषद ने यह फरमान जारी किया है। ड्रेस कोड को लेकर नगर परिषद का यह आदेश, अब जींस पहनना वर्जित है दफ्तर में। यानी कि दफ्तर में अगर आपने जींस पहनी है, आप वहां के कर्मचारी हैं, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसे है कि देखिए, जो हमारे अपना सभी कर्मचारियों को एक सभ्य ड्रेस में, एक मतलब ऑफिस का में आना चाहिए। एक हमारा जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ताकि उसमें किसी प्रकार की मतलब दिखावा नहीं, मतलब एक फॉर्मल ड्रेस में कर्मचारी है, उनकी उसमें लुक भी अच्छी लगती है और मतलब लुक्स के मतलब उनका जो कई आ जाते हैं कि मतलब दूसरे कपड़े वगैरह या जीन्स वगैरह पहन के, उसके रिगार्डिंग उनको मतलब एक पत्र जारी किया जाए कि वो अपना फॉर्मल ड्रेसेस में ही आए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आउटपुट हेड कमल कौशिक जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल कौशिक जी, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ठीक है अगर फॉर्मल को लेकर ये फैसला कहा जाता तो कुछ इसकी अलग चीजें निकलकर सामने आती, लेकिन जिस तरीके से भी हमने सुना कि भारतीय संस्कृति का जिक्र इस फैसले के साथ किया गया। लेकिन इसी का ये जो फैसला है चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और जब से ये फैसला, ये फरमान जारी किया गया है, तब से ही जो कर्मचारी है उन पर ये असर भी देखा गया है कि वो भी अब फॉर्मल ड्रेस में आना शुरू हो गए दफ्तर। लेकिन सवाल ये है कि ये किस वजह से फैसला लिया गया है और जींस को सभ्य या असभ्य श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि आपने सुना तो नगर परिषद की जो सचिव है उनकी ओर से कहा गया है कि सभ्य ड्रेस में कर्मचारी दफ्तर में आए। तो सवाल वही पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप बताइए कि सभ्य ड्रेस क्या होती है, सभ्य ड्रेस क्या होती है। और सभी को ठीक है, अपनी तरफ से आजादी होती है कि वो फॉर्मल ड्रेस में आए या दूसरी ड्रेस में आए, लेकिन दफ्तर के कुछ नियम होते हैं और दफ्तर में अगर नगर परिषद में ऐसे नियम है तो खुद जो मंत्री जी हैं जिनके पास जिम्मा है, विभाग है, उनको भी बताना चाहिए। और उनसे हम पूछेंगे भी कि क्या सभी नगर परिषद में इस तरह के नियम लागू होंगे या सिर्फ अंबाला कैंट कुछ अलग से एक दफ्तर है नगर परिषद का जहां पर जींस को बैन कर दिया गया है। और इसके पीछे की जो वजह है वो जो बताई गई है वो दीपशिखा जरूर कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है कि आखिरकार आप क्यों जीन्स को ही बैन कर रहे हैं। और फॉर्मल ड्रेस को लेकर आप जरूर बात करें, लेकिन जीन्स नहीं पहन कर आएंगे कर्मचारी दफ्तर में, इसके पीछे का कारण क्या है। या तो सभी दफ्तर में ये नियम लागू होने चाहिए, इस तरह की बातें भी की जा रही है कर्मचारी की ओर से। जब जुबान पे सब कुछ बातें होती हैं दीपशिखा, आप जानते हैं, लेकिन जो फरमान जारी किया गया चर्चा का विषय अब जरूर बना हुआ है। रेलवे मिनिस्टर से जब पूछा जाएगा तो वही बता सकते हैं अच्छे तरीके से इसके पीछे कारण क्या रह सकते हैं और उनकी राय क्या है नगर परिषद अंबाला के एमपी इस फैसले पर। बिल्कुल कमल जी, और अक्सर हमने देखा है कि भारत में परिधान को लेकर विवाद का एक पुराना नाता रहा है, ना सिर्फ अंबाला में, ना सिर्फ हरियाणा में, यूपी में भी, यहाँ तक कि कई जगहों पर इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आए हैं जिसमें समय समय पर यह सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि परिधान के साथ विवाद जरूर जुड़ता गया है। और देखिए, आए दिन नगर परिषद अंबाला कैंट जो है वो किसी न किसी कारनामे की वजह से भी जाता है। इससे पहले कई फैसले ले चुके हैं और अपनी अलग ही अंदाज में ये नगर परिषद है। अब इस फरमान को लेकर आपने ठीक जो बातें कही है ये जरूर चर्चा में है नगर परिषद में,
ऐसा जो हो रहा है उसके पीछे कर्मचारी भी खुद कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और ड्रेस कोड जारी जो कर दिया गया है, हालांकि हरियाणा में ये भी लिखा गया है कि जो अस्पताल थे उसमें भी ड्रेस कोड जारी किया गया। उन अस्पतालों में भी हमने देखा, अनिल विज खुद इसको लेकर गंभीर थे कि एक ड्रेस कोड में जरूर अपने आप में डॉक्टर अपने पेशे को बयां करे, उनके ड्रेस कोड बयां करे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जीन्स को लेकर जो चर्चा है कि जीन्स क्यों बैन कर दी गई, ये जरूर एक अहम सवाल पूछा जा रहा है। हम जरूर मंत्री जी से पूछेंगे, हम पूछेंगे नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों से भी कि इसके पीछे का कारण उनको क्या लगता है। बिल्कुल कमल जी, अक्सर जब भी ऐसे फैसले सामने आते हैं तो हमने देखा है कि विरोध भी होता है जिन पर ये फैसले थोपे जाते हैं। अब ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस फैसले का भी कोई विरोध नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।